बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री बजरंग बली बाबा की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखन मिसु मृग बिहग तरु, फिरै बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीत न थोरे। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन से वो चाप बिसूरती, चले राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खाने। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी की धनुष की कठोरता का स्मरण करने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोभा क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बसेश्वर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। परम प्रेम मृदु मिसे मस्किनी, परम प्रेम मये मधु, परम प्रेम मये मृदु मस्किनी। चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सनानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तब दिम देव साना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। कीन्ह्यो भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके समी असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती अमहु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों को
को मुँह मांगा वर देने वाली हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रकटन कारण तेहि, अस कहे चरण गहे बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सुनु सादर सिया प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली जाहि मनोराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, हमारी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सत्य, पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मनु जाहि राचहु मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हरसियले। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मनु मंदिर चली। मुदित मनु मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सामलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलु नाई, गुरु समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया।
क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीस दुहु भाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहनो कथु कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाए, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखे सुख पावा। बहुरी विचारो कीन मनु माही, सिय बदन समूहि मोह करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जन्म सिंधु पुण्य बंधु बिसुदिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावक में चंदु बापुरो रंक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिने दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाए। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। बैदेही मुख पट तर दीने, होय दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छबे बिदु ब्याजु बखाने, गुरु पहि चले निसावड़ी जाने। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुन चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाए कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कान यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। वरुण अब लोक हुताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोरि कर पाए, जोरि जोग पाने। प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबाने। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय
हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल बाणी बोले, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरुणोदय सुख सकुचे कुमुद, उडगुन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुने भय नृपति बलहीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नप सब नखत करही उजियारी, तारे न सकही चाप तुम भारी। कमल को मधु कर खगनाना, हर से सकल निसाय उसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसा कमल, चकवे और भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुए हैं टूटे धनुष सुखारे। उयो भानु बिनु श्रम तुम नासा, दुरे नखत जग तेजो प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि ने जो उदय ब्याजर घुराया, प्रभु प्रताप सबन पन दिखाया। तब भुज बलो महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, हुई सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे, गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर हमारी कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री सीताराम।